खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ऑपरेशन विश्व विभंजन ने 30,000 के इनामी तस्कर को पकड़ा। जोधपुर रेंज की साइबर डिनर टीम को एक और सफलता हाथ लगी है। टीम ने 30,000 के एक इनामी तस्कर को पकड़ा है जो 3 साल से फरार चल रहा था। तस्कर ने राज कपूर की फिल्म इसरो कसम की तरह तस्करी के धंधे से तौबा करने की 3 बार कसम खाई थी, लेकिन उसे ना तो अपराध की दुनिया से छुटकारा मिला और ना ही साइक्लोनर टीम की पैनी गिनाहों से बन पाया। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोपर टीम ने 30,000 के इनामी उड़कर जगदीश को पकड़ है। आरोपी ने मात्र 8वीं कक्षा तक पढ़ाई के बाद पिताजी व बड़े भाइयों के साथ खेती के कार्य में मदद के लिए स्कूल छोड़ी, पर कड़ी मेहनत रास नहीं आई। परिवार में सबसे छोटा होने से लापरवाही पहने के कारण कड़ी मेहनत से कम कमाई के कार्य को खेता परिचयों के साथ अवैध साथा शुरू कर बैंड पहले के फिर वर्ष की गाड़ी खरीदी और अपनी कड़ी में ही मादकों की बड़ी खेप सप्लाई करने का कार्य करने लगा। परीक्षा एवं रिले जगदीश को मादक इश्नों के अधर से तौबा करने की समझाइश करते रहे। ऊपर हालांकि उसने राज कपूर को फिल्म तीसरी कसम की तरह किन बार कसक तस्करी के नए तनों बार उसकी कसम टूट गई। पहली बार कसम तब जब उसके विरुद्ध वर्ष 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी बार कसम तब आई जब वर्ष 2018 में जेल से 6 वर्षों बाद बाहर आया। तैयारी भार कसम ताई जन उसका अपना स्वभाव मादक पदार्थों के लगातार सेवन से मर गया। हर बार वह कुछ न कुछ छोरा फेटा कन्या करके सही रास्ते पर आने का प्रयास करता रहा, लेकिन हराम के पैसों की लत ऐसी लगी और अशनाशी के शौक इतने बड़े थे कि इनके पैरों से ही नहीं हो पाता था और धार पर के धंधे में कूद पड़ता। पकड़े जाने पर जगदीश ने कई बार विनती की कि मुकाओं तक मेरा यह संदेश पहुंचा दे, कोई भी मेरी तरह भटकाव के रास्ते पर ना पड़ती। पुनर्शुद्रियों में खोजबीन करने पर पता चला कि यह अपने एक भांते के निकट संपर्क में है। सालों सेल की बढ़ा किया और छूट पर इनाम घोषित होने के बाद जगदीश ने इलाका छोड़ दिया और अपना ठिकाना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ कर लिया तथा वहां रहने वाले कारोबारियों के वहां घूमने लगा। साइक्लोनर टीम ने हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम इत्यादि जगहों पर काफी हाथ पाए मारे, लेकिन पुष्ट सुराग नहीं मिल पाया। शातिर जगदीश ने तो मोबाइल जाने यह रास्ता सिर्फ और सिर्फ किन की तरफ ले जाता है। 3 वर्षों तक फरार चलने के दौरान अपने भाने के साथ स्टील का कार्य करना चाहा और आंध्र प्रदेश का तक गया, लेकिन यहाँ भी लंबे समय तक नहीं टिकते हुए अपने अवैध धंधे की जड़ें जमानी चाहिए। साइक्लोरा टीम ने अपराध की लाश के लिए उसके लेदारों की कुणाली सगाली जगदीश की एम्स सरकारी में पेट आने की सूचना पर इनाम 5 महीने पहले शुरू किया गया। इसकी टिकट 18 जारी की जाम का मुक्त करवाया था, जबकि अपने स्थानीय था और न ही एक जगह टिक था। करीब 15 दिन पहले विजयवाड़ा से एक मुलाम्बिर से सूचना मिली कि जगदीश लुप्त जियो राजस्थान गया है तथा होली के बाद आने को कह कर गया है। इस सूचना पर इसके करीबी भांजे के ठिकानों एवं गतिविधियों पर निगरानी सख्त कर दी गई, लेकिन कोई पुष्ट सूचना नहीं मिली। आरोपी के भांजे ने बागों का बस टिकट बुक करवाने को उसके स्वयं के नाम पर था, जबकि बुकिंग करवाते समय ने मामा के लिए टिकट बुक करवाने का कहा तथा आगे का लोअर बर्थ मांगता और कहता मामा की कमर में दर्द रहता है। उसने रिश्तेदारों को अगले 2-3 दिन में आकर मिलने की बात कहता रहा ताकि कोई जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंचे। इससे साइक्लोनर टीम का शक गहरा हो गया कि टिकट भानने के नाम से है, पर पाक करने पर उसका मामा जगदीश हो सकता है। टीम ने योजना बनर्थ की बस में पड़ते समय ही को पकाए तथा इसके लिए टिकट बुकिंग एजेंसी से संपर्क किया गया, लेकिन बुकिंग काउंटर ने कहा कि उसके चढ़ने का स्थान निश्चित कराया है कि यह स्वयं मामा को जोड़ने या तथा बाड़मेर, धोरी, मनबाग, मकेरी या जागे के किसी भी स्टैंड पर बैठ जाए। इससे साइक्लोनर टीम का एक और गहरा हो गया कि आरोपी को पुलिस की नजर से सुनने के लिए यह अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। योजना में परिवर्तन करते हुए भांजे की गतिविधियों पर बड़ा और बस के चलने के 3-4 घंटे पूर्व भांजे की गतिविधियों के आधार पर संदिग्ध ठिकाने पर दबिश दी गई। आरोपी ने कार में बैठकर भागने का प्रयास किया, लेकिन साइक्लोर टीम को मजबूत बंदी से बचकर नहीं। के खिलाफ साइक्लोनर सेल का कहर लगातार जारी है। इसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन विश्व व्यंजन चलाकर जगदीश, जो कि कबूली धोरीमन्ना इलाके का निवासी है, पिछले 3 साल से फरार चल रहा था।
जिस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित था। कल देर शाम धोरीमन्ना क्षेत्र में उसको गिरफ्तार करने में सेक्टर सेल को सफलता मिली है। यह अपराधी मादक द्रव्यों की तस्करी में पिछले 13 साल से लिप्त था। 5 साल इसने जेल की भी हवा खाई, बट फिर वापस आकर पुनर्मुशी को भवा की तर्ज पर फिर से वही व्यापार शुरू कर दिया। पहले अफीम और भटूरा चूरा के धंधे पे रहा और फिर एमडी के तस्करी में लग गया। कहते हैं अपराध का दलदल इतना गहरा होता है, यदि आदमी में इच्छा शक्ति नहीं हो तो उससे बचकर निकलना मुश्किल होता है। और यही इस अपराधी के साथ भी हुआ। जीवन में इसने 3 बार तौबा किया। पहली बार जब वो 2012 में तस्करी के मामले में नामजद हुआ, तब उसने यह धंधा छोड़ने की सोची। दूसरी बार जब 5 साल की सजा काटकर जेल से छूटा, तब उसने सोचा कि यह धंधा छोड़ना है। और तीसरी बार जब उसका स्वयं का एक सहयोगी, उसका अपना भांजा ड्रग्स का सेवन करके मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब उसने तीसरी बार भी यह सोचा कि अब इस धंधे में पैर नहीं रखूंगा। बट जिस व्यक्ति को हराम का खाने की आदत लग गई हो, अवैध धंधों से पनपने की आदत लग गई हो, पसीने की कमाई बड़ी मुश्किल होती है उसके लिए। जो भी धंधा शुरू किया जगदीश ने, हर बार घाटा होता रहा और फिर ढेर सारा उधार हो गया और फिर से मादक द्रव्यों की तस्करी में लिप्त हो गया। 3 बार के बाद चौथी बार भी लिप्त हुआ। इसके पकड़े जाने की कहानी बड़ी रोचक है। जब से सेक्टर सेल का कहर इस तरह के जहर के सौदागरों पर शुरू हुआ है, जगदीश ने इलाका छोड़ दिया और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में जाकर स्टील की रेलिंग के काम में लगने का प्रयास किया। पिछले काफ़ी समय से यह उधर ही रह रहा था। होली के टाइम में परिवार से मिलने, कुछ समय बिताने के हिसाब से यह वापस आया। और यदि इस बार पकड़ने में 3 घंटे भी अगर लेट हो जाती सेक्टर सेल, तो यह एक बार फिर से हवा हो जाता। शाम 6 बजे की बस से विजयवाड़ा जाने के लिए इसका टिकट ऑलरेडी बुक था, बट 3 घंटे पहले ही इसके गिरेबान पर हाथ डालने में सेक्टर को सफलता मिल गई। इसके मोबाइल से बहुत सारी प्रेस क्लिपिंग्स, न्यूज़ कटिंग्स और ऑडियो वीडियो मिली है, जिसके माध्यम से यह सेक्टर सेल किस तरीके से काम करती है, अपराधी की कैसे नब्ज पकड़ती है, इस पर काफ़ी रिसर्च करता रहा, शोध करता रहा, बचने का तरीका खोजता रहा। बट सारे तरीके नाकामयाब हुए और एक बार फिर यह सेक्टर सेल की गिरफ्त में आ गया। अब आगे की ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे होगी। बार बार प्रायश्चित कर रहा है यह व्यक्ति कि मैंने गलत धंधा किया, और नई पीढ़ी के लिए बार बार यह संदेश दे रहा है कि मेरे रास्ते पर कोई मत चलना, क्योंकि यह रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। यह रास्ता न सिर्फ स्वयं को बल्कि पूरे परिवार को विनाश की ओर ले जाता है। पर अब शायद इसका प्रायश्चित जेल की सलाखों के पीछे पूरा होगा। पर यह संदेश युवा वर्ग तक जरूर पहुंचना चाहिए कि एक अपराधी जो पिछले 13 वर्षों से मादक द्रव्यों की तस्करी में अकंठ लिप्त था, अब उसकी भावना यह है कि इस धंधे में मेरी तरह कोई न लगे।